प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भाई अल्फ्रेड ये क्या कर रहे हैं आप, सर पे क्या लेके बैठे हैं आप भी हैरान कर रहे होंगे, यार ये भाई क्या कर रहे हैं आप, इतना भी डर क्या, इतनी भी प्रॉब्लम क्या। दोस्तों, हम सब लोग डर रहे हैं। डर, भय, fear has gripped our nation and our friends, our neighbors, our family. दोस्तों, एक डर की लहर दौड़ रही है। दोस्तों, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग बीमार हैं। दोस्तों, अलग अलग किस्म के डर हैं, अलग अलग किस्म के डर। जैसे कोई बोले, भाई मैं तो अंधेरे से डरता हूँ। हाय, मेरी बेटी कहती है मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगी डैडी, मैं नहीं जाऊंगी अंधेरे में। फिर कुछ कहते हैं मैं कॉकरोच से डरती हूँ। अरे हाँ, कॉकरोच, डर जाते हैं लोग। छिपकलियों से डरते हैं, सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं लोग। अलग अलग किस्म के डर हैं। जब महीना ख़त्म होता है तो किराएदार से भी डरते हैं, या अगर टारगेट पूरा ना हो सेल्स का तो अपने बॉस से डरते हैं। कई लोग शायद अपनी बीवी से भी डरते हैं, माँ बाप से भी डरते हैं। जब कोई गलत काम करते तो डर आ जाता हमारे अंदर। पर आजकल दोस्तों, आजकल हम सब जानते हैं कि लोग परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। सब्जी दूध लेने के लिए भी आदमी कई दफ़ा सोचता है, परेशान है, डर है तो आदमी डर जाता, पसीने छूट जाते हैं। पंखा एसी चल रहा है फिर भी पसीना छूट रहा है। डर डर डर, फियर, खौफ। दोस्तों, क्या आपने भी इस डर की चादर ओढ़ के बैठे हैं आप? क्या आप भी घर के अंदर डरे में अच्छा कर रहे हैं? आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे। हम सबको सावधान रहना है। वी ऑल हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी वाइज। हमें बुद्धिमान होना है, हमें सही ढंग से अपने आप को रखना है। कई हमारे अजीज, कई हमारे प्रियजन, कई हमारे अजीज पिछली बार जब हम मिले थे और एक हफ्ते में मेरे तो कई जान पहचान के बहुत अजीज प्रभु के दास, फैमिली मेंबर्स, हमारे रिश्तेदार कुछ गुजर गए हैं। आज ही सुबह एक मैसेज आया कि एक बहुत प्रभु का बहुत अच्छा दास, उसका नाम ब्रदर सुधीर है, प्रभु ने उनको घर बुला लिया। एक और भाई हैं, उनका नाम है भाई जॉनसन, उनको परमेश्वर ने घर बुला लिया। दोस्तों, बहुत दुख होता है हमें जब हमारे अजीज़
हमारे प्रियजन हमें छोड़ के चले जाते हैं। ये मौत का डर क्या है दोस्तों? क्या आप भी डरते हैं मौत से? चलो ठीक है, अंधेरे से डरते हैं लोग, छिपकलियों से डरते हैं, ये सांप से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, सब तरह के डर हैं लोगों के पास। अलग अलग, कई तो ऊंचाई से डरते हैं, है ना, अलग अलग किस्म के डर हैं। पर सबसे बड़ा डर मेरे अजीज़ों वो है मौत का डर। मौत का खौफ इंसानियत को जकड़ के रखा है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, जो पहला मनुष्य है उनको कभी मरना नहीं था, आदम और हवा। वो तो उन्होंने खुदा के जो आज्ञा का उल्लंघन किया, उस आज्ञा का उल्लंघन करने से वो फल जो खाया उन्होंने, आप सब जानते हैं कहानी, आप उस वाक्य को जानते हैं। उसके वजह से पाप आया, और पाप के सबब से खुदा के कलाम में लिखा है मृत्यु आई और पूरे मानव जाति पे लागू हो गई। एक वाक्य याद आ रहा है, हमारे पिताजी ने सुनाया था ये, कि एक वो आपने देखे नौटंकी होती, नौटंकी जिसमें खूब डमरू डर करके खूब लोगों को बुलाते हैं। गांव में देखा होगा, खास तौर से छोटे शहरों में होता है ये, बड़े शहरों में तो लोगों को इस टाइम नहीं है। छोटे शहरों में आते हैं, वो बंदरों को लेके आते हैं अपने यहाँ के, आज जमुरे जमुरे जमुरे, और वहाँ पे खूब ठप ठम डम खूब करके लोग एक माहौल बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं किसी चौराहे पे, और वहाँ पे अजीबोगरीब किस्म के करतब दिखाते हैं। तो एक शख्स था जिसके पास एक पालतू जैसे रेंचो टाइप का एक बंदर था, और वो बंदर बड़ा ही अच्छी चीज़ें करता था। कभी नाच के दिखाता था, कभी लेडीज़ की तरह चल के दिखाता था, कभी अपने मुंह पे लिपस्टिक लगाता था, कभी अपने आप को ड्रेसअप करता था, बड़े अच्छे अच्छे ढंग से लोगों को खूब हंसाता था। खास तौर से बच्चे पागल हो जाते थे, देख के बहुत खुश होते थे, बहुत। एक समय की बात है कि रेंचो नाराज़ हो गया, वो बंदर, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अरे बड़ा उसने कहा, सारे लोग आए हुए, लोग तो पत्थर मारेंगे मेरे पे, मेरा तो शो खराब हो जाएगा। क्या करना था, उसने एक रिंग बनाई हुई थी, रिंग को आग, मिट्टी का तेल डाल के आग जलाते थे, और उसके बीच में से एक छोटी सी कुर्सी पे रेंचो बैठा होता था बंदर, और यूं छलांग मारता था बीच में से वो, और खूब तालियां बजती थी, ओह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। तो क्या हुआ, वो रेंचो बैठा ही रह गया। उसने कहा, चल चमूरे छलांग मार। वो छलांग ही ना मारे, यूं करके कभी देख लिया हूं। अरे बड़ा नाराज हो गया रेंचो, क्या कर रहा है? वो मालिक बड़ा नाराज, कहता है ये तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो गया उसको? मैंने शायद उसको आज केले नहीं दिए, केले खिला दिए उसको। उसने कहा मैं केले खिलाऊंगा, मैं तुझे आम खिलाऊंगा, उसके कान में जाके बोलता था वो। फिर उसने कहा, रेंचो ऐसा मत कर, रेंचो ऐसा मत कर, दुनिया देख रही है, अरे मेरे ग्राहक देख रहे हैं, सारे कस्टमर देख रहे हैं, अरे ये ऑडियंस है, अरे प्लीज़ छलांग मार दे भाई, छलांग मार दे, ताली पड़ जाएगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे, हम कुछ खूब केले खाना, तो बड़े मज़े से मैं तुझे खाना खिला दूंगा, रोटी भी खिलाऊंगा। आज माना ही नहीं, कह रहा चॉकलेट खिलाऊंगा, वो भी माने, टॉफ़ी खिलाऊंगा, वो भी नहीं माना। कहता चलो नहीं तुझे कपड़े खिला दूंगा, नहीं मैं तुम्हें ये कुछ पैर में बांधने के लिए अच्छे जूते ले लूँगा, मैं माना ही नहीं। हो बड़ी कोशिश करी भाई, उसको धक्का मारने की कोशिश, उसके पीछे पड़ गया। ओ पब्लिक समझ गई भैया ये बंदर मान नहीं रहा उसकी बात। तो अचानक उसको मालिक ने कहा, यार एक ही रास्ता है। वो गया उसके पास, अपनी पोटली में से एक प्लास्टिक की बंदूक निकाली उसने, जो करतब के लिए रखता था वो, और उसके सर पे रख के कान में बोला, जमुरे अगर तू छलांग नहीं मारेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। जैसे बंदर ने सुना उसको, वो एकदम लपक के कलाबाजी खा के उस रिंग में से छलांग मार दिया उसने, और लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो दोस्तों वहाँ के बाद में लोग आए, उसने कहा बोला क्या? उसने कहा बोलना क्या था, मैंने उसको बोला कि मैं तुझे गोली मार के मार दूंगा। मौत के डर से वो बंदर छलांग मार के दूसरी तरफ चला गया, और लोगों ने खूब तालियां बजाई। दोस्तों मौत का डर, हाँ मौत का खौफ कैसे शुरू हुआ? जैसे मैंने बताया, आदम और हव्वा के टाइम से पाप के सबब से इंसान मरता है। हाँ बाइबल में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है,
पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब क्या है? आप बोलो क्या मृत्यु? मृत्यु का मतलब जब आत्मा और शरीर जुदा हो जाते हैं तो इंसान मर जाता है। बहुत स्वाभाविक बात है। आपका ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आत्मा अमर है। उसको ना आप डुबा सकते हो, ना गोली मार सकते हो, ना आप उसको जला सकते हो। आत्मा अमर है। क्या हवा को पकड़ सकते हैं आप? क्या हवा को गोली मार सकते हैं आप? हवा को जला सकते? नहीं। आत्मा को कोई नहीं कुछ कर सकता सिवाय खुदा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे डरो, उससे डरो जो इस आत्मा को नरक में फेंक सकता है। वो अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। दोस्तों, ये जीवन यूं खत्म नहीं हो जाता, ये जीवन यूं खत्म नहीं होता, ये यात्रा यूं खत्म नहीं होती मृत्यु से। एक्चुअली वो बिगिनिंग है, वो दी एंड नहीं है। वहीं पे जिंदगी शुरू होती है, अनंत काल का जीवन शुरू होता है। दोस्तों, वो कहाँ बिताएंगे आप? पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो आप बुरे विचार सोच रहे हैं, गलत बातें आप कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं आप, जो बुराइयां कर रहे हैं आप, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, करप्शन है, जो मन में गंदी गंदे विचार आते हैं, जो छल है, जलन है, घमंड है, ये क्या चीजें हैं? ये सिन, पाप, SIN, सिन। पर अजीजों, हम पैदा ही पापी होते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो का 3 अध्याय और 23वें पद में क्या लिखा है? हर एक ने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। All have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no not one. कोई धर्मी नहीं, देखो कोई भी नहीं। सचमुच दोस्तों, सोचिए दोस्तों, नहीं, ये पैदाइशी बीमारी है। बीमारी भी नहीं, उससे भी बढ़ के एक चीज है, गुनाह, पाप। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है हर एक ने पाप किया है। हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ इंसान है। कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं, कोई पाक नहीं, कोई होली नहीं। कई लोगों को कहते हो हिज होलीनेस आ गए, ये बहुत बड़ा। नहीं दोस्तों, नहीं। पौलुस कहता है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, बड़ी जबरदस्त एक आयत है, 7वां अध्याय रोमियो। उसी रोमियो में आप आगे जाएंगे, बड़ी खूबसूरत पुस्तक है, एक कोर्ट रूम ड्रामा है। ये कोर्ट रूम ड्रामा पौलुस ने खुदा के आत्मा की अगुवाई में लिखा है। परमेश्वर यूं कहता है, पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? और ये मृत्यु का देह है मेरा, इसी में से सब तरह की बुराइयां निकलती है, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब प्रकार के झूठ, व्यभिचार, सब तरह की बुराइयां, सब तरह की बुराइयां। ओ पौलुस मतलब परेशान हो गया होगा शायद, अपना उसने सीना ठोका होगा यूं करके। उसने कहा, एक खुदा, इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा मुझे? दोस्तों, ना इस दुनिया में आप कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाएंगे। ठहरिए, ये आपने सुना है ना, एक चीज लेकर जाएंगे। क्या? बाइबल बताती है, उस दिन तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। योर सिंस विल फाइंड यू आउट वन डे। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय मुकर्रर है। इट इज अपॉइंटेड अनटू अ मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। दोस्तों, खुदा के आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। वो आपकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, एक खुली किताब की तरह। जो चीजें आप भूल भी गए, शायद 11 साल की उम्र में क्या झूठ बोला, 15 साल की उम्र में क्या गलत काम किया, क्या बुरे विचार, सब कुछ खुदा जानता है। वो सर्वज्ञानी है, ऑमनिशेंट गॉड, वो सब कुछ जानता है। मेरे अजीजों, एक वो गाना है ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। दोस्तों, सब जानता है खुदा आपके बारे में, हर एक गुनाह के बारे में जानता है, हर एक विचार के बारे में जानता है। ओ पौलुस कहता है कि ये जो पापी देह से कौन छुड़ाएगा? फिर आगे कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक्स बी टू गॉड फॉर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओ पौलुस, कितनी खूबसूरत बात आपने कही है मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों।
कौन बचा सकता है हमें इस डेडली, खतरनाक मौत जो आने वाली है इस पाप के सबब से? इससे कौन बचाएगा? इस नरक की आग से हमें एक ही है। और पौलुस कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे परमेश्वर का धन्यवाद। ओ खुदा, ओ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम गुनहगारों के लिए आपने एक मसीहा भेजा। आप खुद देहधारी हुए, इस दुनिया में आए, हम पापियों को बचाने के लिए, हम गुनहगारों को, हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी फिर भी आप प्यार करते हो हमसे। कौन करेगा प्यार? एक हमारा बड़ा अच्छा अजीज दोस्त है, वो बहुत गलत संगत में पड़ गया दोस्तों। सब तरह की बुराइयां करी उसने, सब तरह की गंदगी करी, सब तरह के व्यभिचार और सब तरह का बदचलन काम करे उसने। वो गलत राह में चला गया, गलत संगति में चला गया दोस्तों। एक दिन उसको एहसास हुआ, वो बिगोड़े लड़के की तरह उसने खुदा से रो रो के माफ़ी मांगी दोस्तों। रो रो के, घुटनों पे जाके रो के खुदा से उसने अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी। तो क्या, खुदा मैं गलत राह में चला गया, मैंने बहुत गुनाह करे हैं, आई हैव डन हीनियस सिंस, आपके नज़र में मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कई दिन तक रो रो के माफ़ियाँ मांगी उसने, उपवास कर करके, क्योंकि बहुत गंदे गंदे पाप किए थे उसने, बहुत गंदे गंदे पाप। और फिर उसको खुदा ने तसल्ली दी, शांति दी। उसने बोला मेरे बेटे, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, हर गुनाह के लिए मैंने माफ़ करा तुझे सलीब से। तो दोस्तों कुछ समय के बाद उसके एक बड़ी अच्छी लड़की से उसकी शादी फिक्स होती है, पर उसके मन में शांति नहीं थी। उसने कहा मैं अपनी होने वाली पत्नी से एक दफ़ा मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, अंगीकार करना चाहता हूँ कि मैंने अपना जीवन बहुत गंदे तौर से व्यतीत करा है और मैं बड़ा खतरनाक गंदा पापी इंसान हूँ। तो वो गया, उनसे मिला और उसने बड़े प्रेम से उनको बताया कि ये मैंने सब गलत काम करे हैं। फिर उसने कहा क्या फिर भी आप मुझसे प्यार करोगे और मुझसे शादी करोगे? दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, उस बहन ने, उस लड़की ने उसको जवाब दिया। उसने कहा थैंक यू, आपने ये सारी चीज़ें मुझे बताई और अपना मन हल्का किया आपने, कुछ चीज़ मेरे सामने छुपाई नहीं आपने, मैं धन्यवाद करती हूँ। तो उसने कहा क्या मेरे से शादी करोगे? वो कहती है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपसे इतनी मोहब्बत करी और आपको क्षमा कर दिया तो मैं कौन होती हूँ आपको ना क्षमा करूँ? क्योंकि प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम दूसरों को भी क्षमा करो। उसने कहा मैं ज़रूर तुम्हारे से शादी करूँगी और वैसे ही प्यार करूँगी जैसे मैं पहले करती थी। दोस्तों कमाल है ना ये, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। नोइंग द वर्स्ट अबाउट यू येट द लॉर्ड लव्स यू। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी कि तुम कौन हो, क्या इतने बड़े गुनहगार हो, एक एक चीज़ वो लिस्ट खुदा के सामने है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, सब कुछ जानता है मेरे अजीज़ों, फिर भी आपको माफ़ करना चाहता है, फिर भी आपसे प्यार करना चाहता है, फिर भी आपके दिल में आना चाहता है और आपके साथ वास करना चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहता है। ऐसा खुदा कौन मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ही है वो, प्रभु यीशु मसीह ही है वो जो अधिकार रखता है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। देखिए स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, और कोई नाम नहीं है दोस्तों, कोई नहीं है। क्योंकि भाई मैं जीवन चाहता हूं, मैं ये दवा चाहता हूं, तो जाओगे नहीं उसके पास, वो दवा लेने की कोशिश नहीं करेंगे आप, और जब ले लेंगे तो ग्रहण नहीं करेंगे। दोस्तों एक ही है, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं मेरे अजीजों, जो गुनाह है आपके अंदर उसको सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही क्षमा कर सकता है और कोई नहीं क्षमा कर सकता। मैं सच कह रहा हूं, मैंने अनुभव किया, 12 साल की उम्र में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया और मुझे उसने बचा लिया। उसने अपनी आत्मा के द्वारा मेरे अंदर आया वो और मेरे पाप क्षमा कर दिए। दोस्तों
आपको भी वो एक्सपीरियंस हो सकता है। अपनी शांति मुझे दी, अपनी खुशी मुझे दी उसने। ओ हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसके जैसा और कोई नहीं है, जो हमारा सब कुछ जानते हुए भी हम कितने बड़े गुनहगार हैं, कितने पापी हैं हम लोग, फिर भी हमसे वो मोहब्बत करता है और हमारे लिए उसने जान दी सलीब पर, उसको दफन कर दिया गया। तीसरे दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी उठा और जीवत ही स्वर्ग में गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और एक दिन फिर लौट के आने वाला है। किसी भी वक्त वो आ जाएगा, पर इस बार वो उद्धारकर्ता बन के नहीं, दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही आपको सब अधर्म और पाप से पाक साफ कर सकता है। इट इज ओनली द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट कैन क्लेंस यू फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस एंड सिन। सिर्फ वही है। दोस्तों, जब रास्ता ही एक है, जब उद्धारकर्ता ही एक है, जब पापों से छुटकारे का नाम ही एक है, तो उसके पास नहीं आओगे आप? नहीं आओगे? या खुद ही अपनी कोशिश करते रहोगे? आप कोशिश करते रहोगे? उस दोस्त की तरह आइए, अंगीकार कीजिए, उसके सामने गिर जाइए और बोलिए, हे मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, आप मुझे सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, फिर भी मेरे से आप प्यार करते हो प्रभु, मेरे समझ के बाहर है। आप इतने दयालु, इतने प्रेमी परमेश्वर, मुझ गुनहगार से प्यार करते हैं, मुझ अधर्मी इंसान से, मैं जो बिल्कुल क्या गुजरा हूँ, मेरे में कोई अच्छाई नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, मुझ जैसे पापी इंसान के लिए आपने जान दी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरे दिल में आइए, मेरे पाप क्षमा कीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके लिए, जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु जी मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। मैं आज आपकी शरण में आता हूँ, जैसा मैं हूँ मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी मुझे बचा लीजिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, वो जो सबसे खतरनाक जो पाप है उससे आप बच गए हैं, आपको अनंत जीवन दिया है उसने, आप परमेश्वर की संतान बन गए। दोस्तों, अगर शारीरिक रूप में मर भी जाएं कोई परवाह नहीं, वो मौत का डर खत्म। दोस्तों, कब्र की फतेह खत्म, मौत का डंग भी खत्म। और याद रखें कि हम एक दिन परमेश्वर को देखेंगे और उसके साथ सनातन से सनातन तक हम उसके साथ रहेंगे। इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं। दोस्तों, क्या डर में रहना चाहते हो? गुनाहों में रहना चाहते हो? या आज इस सत्य पे विश्वास करके आप आज़ाद होना चाहते हैं इस डर से और अनंत जीवन पाना चाहते हैं? दोस्तों, ग्रहण कर लीजिए प्रभु को, और कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, आज ही नया जन्म मिल सकता है आपको और आपके गुनाह क्षमा हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश के बाद कई लोग इस गुनाह से मुक्त हो जाएंगे और बच जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115।
ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।